सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल पर अब बारिश हो गई है रॉकेटों की और मुसीबतों की। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको ये याद होगा कि सीरिया ने भी इजराइल पर पूरी कामयाबी के साथ रॉकेट मार दिया था। इसी के साथ हमास ने भी 36 रॉकेट रात भर बरसाए थे। उसके बाद बता दूं कि फिलिस्तीन की बढ़िया तरीके से जीत हो गई थी, यानी जियोनी जो है पूरी तरह से जैविस जो है डर कर पीछे हट गए थे। साथ में आपको यह भी अपडेट मैं दे चुका हूं कि जिस वजह से ये झड़प जारी थी, उस झड़प में फिलिस्तीनियों की जीत हो गई है और दमिश्क वाले गेट को इजरायलियों ने खाली कर दिया है और जियोनी भी वहां से पीछे हट गए हैं। अब इसके बाद भी हमास, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन और सीरिया खामोश नहीं बैठे हैं। एक के बाद एक इजराइल की वाट लगाने में लगे पड़े हैं। और इजराइल है ही जूताखोर, ये कोई मुल्क थोड़ी ना था। इसने तो फिलिस्तीन पर कब्जा कर करके अपने आप को एक मुल्क बना लिया है और दूसरे देशों में आतंक मचाकर, हथियार बेचकर अमेरिका के सहारे से ये एक इजराइल मुल्क बना है। दोस्तों, अब ये बड़ी खबर आई है कि इन सभी हमलों के बाद पूरी तरह से अब फिर से एक बार हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। मजे की बात यह है कि इतने ज्यादा हमले होने के बाद, जो कि नहीं हो सकते थे, ये दावा था इजराइल का कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा खतरनाक है, लेकिन लगातार 3 दिन तक इजराइल पर हमले होते रहे और यह पता था जब हमला होता है तो बंदा एक्टिव हो जाता है कि हाँ अब और हो सकता है। इंटेलिजेंस वहां की बहुत खतरनाक मानी जाती है, अंधभक्त उनको अपना बाप मानते हैं, सुबह शाम जो है पूजा करते हैं उनकी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब कुछ पता होने के बाद, हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना के होने के बावजूद हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के अंदर घुस के कई इलाकों में हमला कर दिया है, जिसके बाद फिर से जोरदार तमाचा इजराइल के मुंह पर, दोनों गालों पर पड़ गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सारे हमले तब से होना शुरू हुए जब बैतुल मुकद्दस के दमिश्क वाले गेट और उसके सामने वाले पूरे एरिया पर जियोनियों ने कब्जा करने की कोशिश करी थी और पूरे इलाके को बैरिकेडिंग करके ब्लॉक कर रखा था। जिसके बाद से हमास भी गुस्से में आ गया, जिसके बाद हिजबुल्लाह भी गुस्से में आ गया, जिसके बाद सीरिया भी भड़क गया और फिलिस्तीनी तो पहले से आग बबूला थे। अब दोस्तों, मामला यह है कि इजराइल हाथ जोड़ के उस जगह से पीछे तो हट गया है, लेकिन हिजबुल्लाह का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल इस वक्त पूरी तरह से रेड अलर्ट पे है और उसने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कई इलाकों में कि ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें और सेफ रहें। जी हां, क्योंकि मिसाइल कहीं से भी, किसी का भी, यानी सीरिया का, हिजबुल्लाह का, हमास का, कहीं से भी मिसाइल, रॉकेट किसी भी इलाके में गिर सकता है। इस बात से आप समझ लीजिए कि अंधभक्तों के बाप अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। इनके पिता बहुत ही कमजोर हो चुके हैं और इनको पता चल चुका है कि सीरिया, हमास, हिजबुल्लाह इतने ताकतवर हो चुके हैं और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे रॉकेट हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर सकते हैं और हमारे इजराइल में किसी भी इलाके में जाकर तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, आप इस जंग में इजराइल के साथ हैं या फिलिस्तीन के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हां, अगर फिलिस्तीन के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।